ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ कुछ आशा सहयोगिनियां खुद जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई आज क्या कुछ हुआ था, क्योंकि मंत्री जी जो कि अनीता भदेल हैं वो कुछ ज्यादा सरोकार रखते हुए नजर नहीं आ रही। तो वहीं चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि हमारे विभाग का मामला नहीं है। हमारे साथ माया जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। और बीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत जल्द हमारे साथ एक और आशा सहयोगिनी जुड़ेंगी, पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई आज हुआ क्या था। मैम, आज ये हुआ था कि हम लोग पिछले 16 तारीख से महिला बाल विकास ऑफिस के बाहर धरना कर रखा था। उससे पहले हम लोगों ने जगह जगह पे ज्ञापन दिया, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हम लोगों ने 16 तारीख से बाद धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पे भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ पे मेरी बहुत सी बहनों की तबीयतें खराब हुई, एम्बुलेंस बुला बुला के उनको हॉस्पिटलों में भेजा गया और वापस वहीं पे धरने में लेकर आया गया। लेकिन आज ये था कि हम लोगों को वसुंधरा जी वहाँ पे मिलेगी, हमसे भेंट करेंगी, लेकिन हम लोगों को वहाँ बुलवा के और वहाँ चली गई। और हम लोग वहाँ पे जब वहाँ किरनी पाठक वहाँ पे पहुंचे तो हम लोगों को कहा जाए कि आप लोगों में से सिर्फ 5 आशय आ जाए और हम लोग आपको अंदर मिलवा देते हैं, आपका ज्ञापन दिलवा देते हैं। लेकिन जब हम लोगों को गए तो वो केवल उनके पीए से कहते हैं कि जाके उनसे मिलो और उनसे बात करो। तो उनके पीए से मिलकर क्या करना है? पिछले 15 दिनों से हम उनके पीए से काफी ज्ञापन दे चुके हैं। यानी कि कहीं पे माया जी कहीं सुनवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आई, कहीं पे भी नहीं होती आ रही है। एक सहयोगी थी जिनकी जान आज चली गई, बड़ी दुखद बात है। एक की जान नहीं गई मैडम, वहाँ पे 2 जनों की जाने गई है आज हमारी जी। लेकिन हम लोगों के वो जब हमारे पास खबर आई तो हमारी महिलाओं का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया कि हमारी बहनों में से 2 बहनें कम हो गई, फिर भी सरकार को इसी चीज पे ध्यान नहीं दी जा रही है। माया जी, मैं आपसे जानकारी वाकई लेना चाहूंगी, क्योंकि हम तक जो अभी तक जानकारी थी, एक महिला जो एक आशा सहयोगिनी थी श्री गंगानगर से, उनकी आज डेथ हो गई है, बड़ी ही दुख की बात थी। दूसरी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि उनका नाम क्या था और वो कहाँ से बिलोंग करती थी। वो आमेर की तरफ की थी और मोहिनी वो तवर कुछ थी उसका नाम, वो खत्म हो गई। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है, छोटी उम्र की है। लेकिन अब सोचो उसके परिवार का क्या पालन पोषण वो करने जाएगी या वो उसके बच्चों को वो पालेंगी? जब फिर भी इतना होने के बावजूद भी आज वो हमसे मिलने के लिए पुलिस वालों को कहलवा देती है कि उनको बोल दो कि यहाँ पे है ही नहीं, मैडम बाहर चली गई। बिल्कुल। बीना जी, मैं आपका रुख अभी करना चाहूंगी। आपकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, फिलहाल आपके हालचाल मैं जानना चाहूंगी, कैसी अभी आपकी तबीयत? दूसरी तरफ यहाँ पर मंत्री जी कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आज किसकी जान गई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री जी? जी मैम, मेरी तबीयत 2 बार बिगड़ चुकी है। इसमें अभी परसों भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को जयपुर हॉस्पिटल में लेके गए थे और आज भी मेरे को यहाँ इमरजेंसी में लेके गए थे बड़े अस्पताल में। तो मेरे क्या है, थोड़ा माइक्रोबिन सिर की प्रॉब्लम है, तो उस चक्कर में मेरे को थाने वालों ने लेके भी नहीं गए। जो अशोकनगर के थाने वाले हैं वो मेरे को लेके नहीं गए इस चीज़ के लिए। वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक परेशान होती रही, इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने 2 बार माया ने बोला कि इसको लेके जाओ। वहाँ पे ना तो एम्बुलेंस की बंदोबस्त थी और ना किसी चीज़ की बंदोबस्त थी। फिर लास्ट में ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी मेरी, तो मेरे को पुलिस की जीप में लेके गए थे। जी, यानी कि कोई सुध लेने यहाँ पर पहुंचा नहीं, दूसरी तरफ कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की थी। वही हमारे साथ अभी पिंकी जी भी जुड़ गई हैं। बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल माया जी, मैं चाहती हूँ कि ये सरकार ये जो सुन रही है वो हम लोगों को इतना काम क्यों दे? या तो फिर आशाओं की जरूरत नहीं है तो पूरे राजस्थान की आशाओं को हटा दो, फिर पता लगे उन लोगों को कि आशाएं क्या काम करती थी और क्या नहीं करती थी। जो महिलाएं काम नहीं करती है, उनका कोई काम नहीं है, उन लोगों को तो सरकारी घोषित कर दिया गया। और जो महिला 24 घंटे नौकरी पे तैनात रहती है, जब से वो गर्भवती होती है, वो कहती है कि हम भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी उनको अगर हम लोग करके नहीं लाके देते ना तो उनके कुछ भी काम नहीं हुए। आंगनबाड़ी में माया जी, हम सहमति यहाँ पर देते हैं, लेकिन हम तुलना नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आप दोनों विभागों के अंदर काम करती हैं। आप बताइए कि आप कौन कौन सा काम फिलहाल यहाँ पर कर रही हैं और आपकी मांगे जो हैं वो मुख्य मांगे यहाँ पर सरकार से क्या है? मैम, हमारी काम तो हम लोग जब से वो गर्भवती होती है, पेट में उसके बच्चा होता है, जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता वो हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। उसके बाद उसका टीकाकरण करवाना, उसके धात्री होती है उसको समझाना, कुपोषित अति कुपोषित सारे, अगर मान लो अति कुपोषित में आता है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, उसको भर्ती करवाना, उसको 5 दिन तक देखभाल करना। और मात्र हमने तो मांग 2 ही रखी थी, या तो हम लोगों को एक विभाग में किया जाए और फिर उसके बाद हमारे को भी परमानेंट घोषित किया जाए।
यहाँ पर मंत्री जी अनीता भदेल जी, आपने भी बाइट सुनी होगी, उनका क्या कुछ कहना था। वो कह रही हैं कि आंगनबाड़ी जो महिला कर्मचारी, हमने उनको नियमित करने का आश्वासन दे दिया है, इसके बाद यहाँ पर वो आ गई हैं। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, या आपकी जो मांगे हैं वो काफी पुरानी हैं, क्या कुछ कहेंगे? पुरानी, ये उस काफी पुरानी तो नहीं है, ये साथ ही हम लोग अभी थोड़े कुछ दिन पहले धरने में बैठे थे, साथ ही बैठे थे, जब चारों की मांग एक ही थी। लेकिन उन लोगों को तो, आधे लोगों को तो परमानेंट कर दिया गया, और आधे, एक परिवार में अगर चार मेंबर रहते, 2 को रोटी दे दे और 2 को भूखा छोड़ दे, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? वो जो भूखा रहेगा वो तो फिर अनशन पे उतरेगा ही ना, वो रोड पे उतरने के काबू में रहेगा ही रहेगा। मेरी गुजर, जब तो वो अनीता बदेल जी तो ये कह रही है, जब हमने कहा कि उसको पेपर में निकला है, तो कह रही है कि ये तो पेपर में मेरी तो गलती से जबान फिसल गई थी, इसलिए दिया गया है। ये झूठ और बोल रही है, हमारे को गुमराह करने के चक्कर के अंदर। और मैडम आज के पेपर में भी निकली है भाई, परमानेंट कर दिया गया है इनको, 1 तारीख को लेटर भी दे देंगे जी परमानेंट के। तो ये घोषणा अनीता बदेल खुद बता रही है, तो परमानेंट नहीं किया गया तो ये न्यूज कहाँ से निकल रही है? और जो लेटर जो देंगे इनको 1 तारीख को, वो कहाँ से निकल रहे हैं? ये चीज भी तो बताना ना हमारे को। जब 2 को छोड़ दिया, 2 को परमानेंट कर दिया, तो ये चीज जब उनकी मानदेय भी बता दिया गया है, 17,000 रुपए तो कार्यकर्ताओं के है, और 11,000 जो हेल्पर है, सहायिका है, उनके बताइए। तो ये चीज कहाँ से डिक्लेयर हो रही है? जब परमानेंट ही नहीं किया गया, तो ये चीजें कहाँ से डिक्लेयर हो रही है? बिल्कुल, वो बात बिल्कुल झूठी साबित होती है, या फिर सिर्फ आश्वासन हमें दिया जा रहा है कि हम भी आपको कर देंगे। पिंकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ रखती हैं अपनी मांगे सरकार के सामने? जी, हमने तो सिर्फ ये 2 ही मांगी है कि एक तो हमें परमानेंट किया जाए, और हमें एक निश्चित विभाग दिया जाए, क्योंकि हमें दो चक्की के पार्टों में पीसा जा रहा है। जी, वहीं चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि हमारे विभाग का ये मसला नहीं है, लेकिन आप उनके विभाग के अंतर्गत भी काम करती हैं। मंत्री अनीता भदेल कहती हैं कि आज किसकी जान गई, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी नियमित हो रही हैं, इसलिए अब ये मांग खड़ी कर रही हैं। इन दोनों मंत्री जो है वो यहाँ पर इस तरीके से दरकिनार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि आप पूरे तरीके से यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई आपकी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, हमें दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। हमें ये निश्चित कर दिया जाए कि हम या तो महिला बाल विकास विभाग से है या मेडिकल विभाग से, जिससे हमें भी काम करने में दिक्कत है। हमें आए दिन कभी कहीं स्वास्थ्य विभाग का काम सौंपा जाता है, कभी महिला बाल विकास का काम सौंपा जाता है। जी माया जी, आज 2 जाने चली गई, क्या आप अपना जो प्रदर्शन है, जिस आंदोलन की राह पर आप निकल पड़ी हैं, क्या इसे आगे भी जारी रखेंगी, या फिर रोकने के लिए आप कुछ कवायद यहाँ पर पेश करेंगी? मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जारी रखूंगी मैं। अब ये जो आगे जो कदम बढ़ा लिया, तब तक सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही हम लोगों की, तब तक ये धरना जारी रहेगा। हो सकता है कि हम लोग रैलियां या कुछ भी करने की कर सकते हैं हम लोग, ये भी चीज। क्या आपकी किसी ने सुध लेने की यहाँ पर कोशिश की पिंकी जी, या कोई मिलने की यहाँ पर किसी ने कोशिश की? जी नहीं, अभी पिछले हम 16 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, आज तक ना किसी तरह से कोई हमसे मिलने आया है, ना ही किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है। हमारी बहनें आए दिन बीमार होके अस्पतालों में भर्ती हो रही है। पिछले 4 दिनों से मैं और बीना, हम दोनों भी अनशन पे बैठे हुए हैं। बीना जी, आपके परिवार वालों का क्या कहना है? क्या वो ये नहीं कहते कि तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही है, 2 जो साथी थे उनकी मौत यहाँ पर हो गई, ये बड़ी दुखद घटना हुई है, क्या वो नहीं कहते कि इसे छोड़ो और वापस घर आ जाओ, कुछ और कर लो? मैडम, मेरे परिवार में मेरे 2 ही बच्चे हैं और मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनको 7 साल हो गए, तो इस चीज़ में कोई नहीं है। मतलब सास ससुर की भी अभी 20 दिन हुए हैं डेथ हुए हुए, फिर भी मैं इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। अनशन पे भी बैठी हूँ, 4 दिन से बैठी हूँ कंटिन्यू, लेकिन फिर भी जो अपने गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं सोचे, कोई कुछ आके नहीं पूछ रहा। और मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी तो 11 साल का है बेटा मेरा, वो पीछे जैसे बनता है उनसे दोनों बना के खा रहे, दोनों बहन भाई, और मैं उनको ना तो संभाल पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, और ना अपना घर बार भी ना देख पा रही हूँ। और उनके पीछे भाई कोई देखभाल कर सकता है, उनके कुछ भी नहीं देख रेख हो रही है। माया जी, आपके साथ भी पारिवारिक समस्या खूब आती होगी, आपके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, और अब आप सरकार से क्या मांग यहाँ पर रखती हैं? सर मैडम, मेरी परिवार वाले मुझे काफ़ी सुनाते हैं, काफ़ी डांटते हैं कि ये तेरा ही काम नहीं है, और भी तो आशा है, और भी तो है। अगर ये सब चीज़ें अगर परिवारों की सुनने लगे, अगर ये सब यही सुन के घरों में बैठने लगे, तो फिर किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी, कोई भी नहीं सुने। तो आज मैं परिवारों के गाली गलौज सब कुछ सुनकर और मेरी बहनों का साथ दे रही हूँ कि ताकि कुछ तो फायदा, सरकार कुछ तो सुनेगी। अगर एकजुट बनाकर चलेंगे तो कुछ तो सरकार को कानों में पड़ेगी, कोई बात आके कोई तो सुध बुध लेगा हमारी।
बिल्कुल, इसलिए सवाल उठता है कि आखिर 1600 रुपए अगर मासिक आप यहाँ पर देते हैं तो परिवार का गुजारा आखिर कैसे किया जाए। जब चारों हम एक साथ महिला कर्मचारी जो अलग अलग अधीन से यहाँ पर आती हैं वो प्रदर्शन करती हैं, लेकिन दो को आप यहाँ पर न्याय दे देते हैं, लेकिन दो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करती रहती हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, सवाल खड़े होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया में आने के लिए। और आपकी आवाज जो है हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो की जान चली गई है और इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है कि जान यहाँ पर चली जाती है लेकिन सरकार अपना वादा यहां पर भूल जाती है। आखिर ये वादा कब पूरा होगा, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।